हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इंदौर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ और या जानकारी या फिर इंदौर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम सब जगह हैं, रेडिट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और इंदौर रिलेटेड सारी न्यूज़ अपने इनबॉक्स में पाइए। आज हम कर रहे हैं साया जी का रिव्यू। साया जी का एक होटल है फॉर डाइन इन बारबेक्यू का, अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसका नाम है कबाब्स विले। बेसिकली साया जी होटल के अंदर 3-4 तरीके के रेस्टोरेंट्स हैं। दे हैव डिफरेंट थीम्स। तो कबाब विले की जो थीम है वो है बारबेक्यू या फिर ग्रिल्ड फूड। दे ऑल्सो ऑफर बफेट्स। तो अगर आपको ऐसा है कि जस्ट यू वांट टू गो देयर एंड रिलैक्स विद योर फैमिली और आपको एक तरीके का बफेट मिल जाए जहाँ पे आप कुछ भी फूड को एंजॉय कर सकते हो, तो साया जी हैज़ अ गुड ऑप्शन कॉल्ड कबाब्स विले। तो कल हम गए थे कबाब्स विले फॉर अ बर्थडे पार्टी। तो इसमें हम आपको रिव्यू देंगे कि हमको ओवरऑल चीज कैसी लगी। बेसिकली इस रिव्यू में आपको 3 चीजों पे रेटिंग मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द सर्विस, सेकंड द एम्बियंस एंड द थर्ड इज द फूड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एम्बियंस से, बिकॉज इट्स अ 5 स्टार होटल, तो ऑब्वियसली का एम्बियंस फिर उसी हिसाब से मिला था। तो हमने जो पैकेज लिया था उसमें हमने लिया था बर्थडे पार्टी वाला पैकेज, जिसमें हमने एक्स्ट्रा पैसे पे करे थे इन ऑर्डर टू गेट अ डेकोरेटेड टेबल, और उन्होंने उस टेबल को लगाया था पूल साइड के पास। वैसे तो जो कबाब्स विले है वो पूरा ही बाय द पूल साइड है, तो पूल के आजू बाजू सब जगह उन्होंने टेबल्स लगा रखे हैं, चेयर्स लगा रखी हैं, एंड यू कैन सिट डाउन देयर एंड एंजॉय योर फूड। तो एक जो अच्छी ब्रीज है वो आपको मिलती है जब आप शाम के टाइम बैठते हो, क्योंकि पूल से जो हवा ठंडी होकर निकलती है वो सीधी आपके बॉडी में पड़ती है, जिससे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। हमने जो पैकेज लिया था बिकॉज इट वॉज अ बर्थडे पार्टी, तो उसमें उन्होंने क्या करा था कि वो जो टेबल थी हमारी उसको लगाया था बिल्कुल पूल के पास। तो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा आ रहा था, क्योंकि हमारी सीट बिल्कुल पूल के पास थी। तो जो हवा आ रही थी बहुत ठंडी ठंडी, कोल्ड ब्रीज जो आ रही थी, उससे एक बहुत अच्छा रोमांटिक माहौल बन रहा था उससे। तो ऑन दैट पर्टिकुलर नोट, एम्बियंस वाइज इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। थोड़े बादल भी थे, थोड़ी हवा भी ठंडी थी, पूल साइड था, इट वॉज क्वाइट रोमांटिक। तो एम्बियंस वाइज इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल एक्सपीरियंस के लिए भी जाते हो जहाँ पे आपकी टेबल को बिल्कुल पूल साइड नहीं लगाया जाएगा बट इट विल बी रियली क्लोज टू द पूल, उस केस में भी एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी रियली गुड। तो उस पॉइंट पे मैं देता हूं इसको 5 में से 4 स्टार फॉर एम्बियंस। अब आते हैं सर्विस पे। हमको लगी उस सर्विस मीडियोकर बिकॉज देयर वाज सर्टेन इश्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमने फूड ऑर्डर किया, फूड ऑर्डर करने के बाद जो सर्वर की अटेंटिवनेस की, वो हमारे पास कितना ध्यान दे रहा है कि हमको क्या चीज चाहिए। बिकॉज हम जैसे 1-2 बार फूड लेने गए, फूड लेके हम आए तो उन्होंने जो हमारी यूज प्लेट्स थी उसको कलेक्ट तो कर लिया, पर उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हमको क्या कटलरीज भी चाहिए, बिकॉज वो प्लेट्स के संग कटलरीज भी उठा के ले जा रहे थे। पर उसके बाद कटलरीज लाने के लिए या फिर वाटर बॉटल लाने के लिए हमको काफ़ी वेट भी करना पड़ा और वेव अराउंड करना पड़ा उनको, टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन कि हमको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो जो अटेंटिवनेस होनी चाहिए एक 5 स्टार होटल के स्टाफ में, वो थोड़ी मिसिंग लगी। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको पता ही होगा, क्योंकि ऐसे बारबेक्यू थीम्ड रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें शेफ्स वगैरह आके या फिर मैनेजर्स वगैरह आके आपका फीडबैक लेते हैं कि आपको फूड कैसा लगा, क्या लगा, राइट। सो ऑल्दो दे वर टेकिंग द फीडबैक एक्टिवली, पर उनका क्या हो रहा था, दे वर बिकमिंग क्वाइट डिफेंसिव अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फूड, विच शुड नॉट बी द केस। हम उनको बोल रहे थे कि ब्रेड्स थोड़ी सॉगी हैं या फिर जो आपकी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स रखी हैं आपने वो थोड़ी हार्ड है, तो दे वर मोर लाइक कि यार ऐसे ही होता है, दिस इज द काइंड ऑफ फूड। या फिर उनका एक चीज थी सोटे पनीर, इट वॉज वेरी वेरी ऑफ इन टेस्ट, और मतलब हमें तो कड़वा ही लगा एक तरीके से इन देशी भाषा। तो देवर एक्सप्लेनिंग देयर पॉइंट कि ये ऐसा क्यों है। सो इट वॉज मोर लाइक कि मतलब देवर गेटिंग डिफेंसिव अबाउट कि ये ऐसा ही होता है, ऐसे ही चाहिए। मतलब एज अ कस्टमर वी अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट कैटर टू एवरी वन प्लाटर या फिर एवरी वन टेस्ट बर्ड्स, बट स्टिल they should not be that defensive about their own food, because at the end of the day we are giving them free feedback in order to improve their own food, right। तो अगर आप फीडबैक ले रहे हो तो मेरे को कहीं ना कहीं हम दोनों को यही लगा कि आप जब फीडबैक ले रहे हो तो यू शुड नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन, यू शुड ट्राई टू लिसन मोर टू व्हाट द कस्टमर इज सेइंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमको लगा कि मतलब सर्विस में ये डिफेंसिवनेस थोड़ी कम होनी चाहिए। तो इस बेसिस पे मैं ओवरऑल सर्विस को इसमें स्टार दूंगा 2.5-5 में, बिकॉज ऑफ दीज 2 थिंग्स। क्योंकि 5 स्टार होटल में जा रहे हो आप तो आपको सर्विस थोड़ी अच्छी मिलनी चाहिए। अब इसमें एक और पॉइंट रह गया, द रिसेप्शनिस्ट। जो रिसेप्शनिस्ट थी वहाँ पे वो क्वाइट हम्बल थी, उन्होंने हमको बहुत अच्छी तरीके से ग्रीट करा। 0.5 जो मैंने इसमें स्टार बढ़ाए हैं,
2.5 करें, वो 0.5 स्पेशली उन्हीं रिसेप्शनिस्ट के लिए है, क्योंकि शी ग्रीटेड अस रियली वेल विद अ वेलकमिंग स्माइल, सो इट क्रिएटेड अ रियली गुड फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि वही सबसे पहले हमारे सामने पड़ी एज द होस्ट। ठीक है, अब मूव करते हैं फूड की तरफ। तो अगेन फूड में उनके पास वैरायटीज थी, पर हमने डिस्कवर करा कि जो स्टार्टर्स थे देयर वर वेरी लिमिटिंग इन वैरायटी, की वैरायटी नहीं थी उसमें। एक चिली मिक्स वेज मिला था हमको, एक दो तरीके के पनीर मिले थे, और एक और पनीर की डिश थी जिसमें मोज़रेला स्टिक के अराउंड उन्हें कोई वेफर टाइप का बाइंड करा था, एक और वेफरी स्टफ था। तो जो वैरायटी थी स्टार्टर्स में, इट वाज नॉट दैट गुड, वो और अच्छी हो सकती थी। इट वाज मोस्टली अराउंड कि पनीर की चीज़ें हैं, पनीर टिक्का था, एंड देन वो पनीर वाला मोज़रेला वाला स्टिक था, और एक चीज़ और थी पनीर की, मशरूम था। तो जो स्टार्टर्स थे हमको वो इतने ज़्यादा टेंटलाइजिंग नहीं लगे। वी हैव बीन टू बारबेक्यू, वी हैव बीन टू अदर प्लेसेस, तो वहाँ के जो स्टार्टर्स होते हैं दे आर वराइड इन नेचर, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। हमने फॉर योर इन्फॉर्मेशन वेज प्लेटर लिया था, तो वी स्टक टू द वेज थिंग्स, ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू बी रिव्यूइंग द नॉन वेज स्टफ। तो ये हो गई स्टार्टर्स की बात। स्टार्टर्स हमको मीडियोकर और बेस्ट लगे। उसके बाद आते हैं मेन कोर्स। तो मेन कोर्स पे मैंने जो डिस्कवर करा विच वॉज वेरी, मतलब मेरा पूरा मतलब मूड एकदम से खराब हो गया, कि जो सूप के लिए उन्होंने ब्रेड्स रखी थी, दोस ब्रेड्स वर वेरी सॉगी, और जो ड्रम स्टिक थी, गार्लिक ड्रम स्टिक, वो एकदम ड्राइड थी, इतनी हार्ड थी कि वो इनफैक्ट सूप में डिप करने के बाद, तो क्या सूप में छोड़ने के बाद 5 मिनट तक भी रखने के बाद वो सॉफ्ट नहीं हो रही थी। सो फॉर मी इट वाज अ रियली बैड एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू सूप। अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वालिटी ऑफ फूड थी, इट वाज मोर लाइक अ देसी प्लाटर। तो पनीर था, और आपका मिक्स वेज था, और बिरयानी थी, राइट। तो इट वॉज जस्ट लाइक अ मीडियोकर प्लाटर। और अगर हम बात करें डिजर्ट्स की, तो डिजर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेस्ट था अच्छा नहीं था इतना ज्यादा, मतलब दे वर अगेन मीडियोकर एट बेस्ट। कुछ ऐसी डिशेस थी जो लग रही थी मतलब दे आर हाफ बेक कंसेप्ट, जैसे एक मैंगो टोस्ट था, वो बेसिकली एक ब्रेड थी, और उसके अराउंड कुछ कुछ उनने शायद शुगर सिरप में मैंगो का फ्लेवर बना के लगा दिया था, कोकोनट वगैरह डिप करके। सो इट वाज मोर लाइक ये एक हाफ बेक्ड कॉन्सेप्ट है जिसको थोड़ा और रिफाइनमेंट की जरूरत। तो ऑल्दो द वैरायटी वाज देयर, डेजर्ट में काफी वैरायटीज थी उनके पास, पर हमको जो चीज अच्छी लगी उसमें थी एक खीर थी, और एक चीज केक था जो वाकई में अच्छा था। तो अगर हम बात करें फूड की, तो फूड वाज मीडियोकर एज बेस्ट। मैं इसमें अलग अलग रेटिंग दूंगा। डेजर्ट को अगर मैं 5 में से रेटिंग दूंगा तो मैं डेजर्ट दूंगा 2.5, और अगर मैं मेन कोर्स को रेटिंग दूंगा तो मैं मेन कोर्स को रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5, और आई शुड बी सेइंग 3 आउट ऑफ 5। 3.5 लाइक नहीं था। अगर मैं 0.5 पॉइंट बढ़ाऊंगा तो उनके केक के बढ़ाऊंगा जो हमको अपने कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज में मिला था, क्योंकि वी ऑप्टेड फॉर अ बर्थडे पैकेज। सो उन्होंने हमको एक बुके और एक केक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एड ऑन दिया था। तो उनका जो केक का फ्लेवर था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इन इंदौर यू कुड हैव एक्सपीरियंस्ड। तो वो हमें काफी अच्छा लगा। इस तरीके के हमने केवल एक ही जगह खाया इंदौर में, वो है नफीस बेकरी, दैट इज लोकेटेड इन भंवरकुआं। उस लेवल का टेस्ट था उस पर्टिकुलर केक का जो हमने केक कटिंग में यूज करा था। वी एंजॉयड लाइक 3/4 ऑफ दैट केक। तो 0.5 अगर मैं पॉइंट बढ़ाऊंगा, 3.5 रेटिंग दूंगा फूड को, तो वो इसी बेस पे दूंगा क्योंकि केक वाज रियली रियली गुड। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट की प्राइस कितना था। तो जैसा हमने डिस्कस करा कि हमने बर्थडे पैकेज लिया था, तो उसमें क्या था कि वो हमको टेबल डेकोरेट करके देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑप्टेड फॉर टेबल फॉर 2, तो हम 2 लोग थे, तो उसमें वो टेबल डेकोरेट करके देंगे और आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री केक देंगे। तो उसका उन्होंने प्राइस मेरे को चार्ज करा था 2,500 रुपए, और ये 2,500 रुपए आपको एडवांस पे देना रहता है। उसके अलावा जो भी आप खाते हो, बिकॉज इट वॉज अ प्लाटर, तो उसका एक फिक्स रेट रहता है। हमारा वेज प्लाटर था तो उसका रेट था 1100 प्लस जीएसटी, तो 2 लोगों का हो गया 2200, और जीएसटी लगा के हमको ऑलमोस्ट पड़ा 2660 रुपए का ये बिल। तो 2,500 वो और 2660 रुपए। तो फॉर 2 पीपल इफ यू वांट टू डू अ बर्थडे पार्टी एट सायाजी, आपको 5,000 रुपए करीब का बिल बनेगा, और एक्सपीरियंस जो आपका रहेगा वो इस तरीके का रहेगा। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर रिव्यू डिटेल्ड लगा हो और पसंद आया हो, और आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हो। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज है तो हम हर जगह एक्टिव है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, आप हमारे रेडिट ग्रुप में आके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इनफैक्ट आप हमारे रेडिट ग्रुप में आके अपनी और भी अदर इंदौर रिलेटेड क्वेरीज को पूछ सकते हो, या फिर हमसे डायरेक्ट चैट भी कर सकते हो यूजिंग द चैट फीचर दैट इज अवेलेबल इन दैट रेडिट ग्रुप। ऑल्सो हमारी वेबसाइट भी है जिसको आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें हम अभी कुछ नए नए फीचर्स डालेंगे। अभी के लिए उसमें हमने बहुत वनीला रखा है। जो भी चीज़ हम अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं अभी आपको वो चीज़ वेबसाइट पर मिलेगी। इन फ्यूचर हमारा प्लान ये है कि इंदौर से रिलेटेड जो भी इंदौर स्पेसिफिक सॉल्यूशंस हैं हम उस वेबसाइट पर प्रोवाइड करेंगे। तो मेक श्योर यू चेक दैट
वेबसाइट आउट एज वेल। और अगर आपके पास कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, किसी तरीके का फीडबैक है, तो वो भी आप हमें प्रोवाइड करें। हैविंग सेड दैट, वी टेक द लीव and make sure you subscribe to this channel and give this video a like. See you guys.